जैन सोशल ग्रुप नागदा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जैन सोशल ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमीश भाई डोसी जी, अमीश भाई बता रहे थे कि मैं कर्नाटक का राज्यपाल हूँ और कर्नाटक से चेन्नई लगा हुआ है, तमिलनाडु लगा हुआ, चेन्नई तो बहुत दूर है। ये बात सही है कि बेंगलोर में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, 5-10 किलोमीटर तक वो बसी हुई है और वहाँ से जैसे ही आगे जाते हैं तो तमिलनाडु की सीमा चालू हो जाती है। आप अगर ये भी बताते तो और अच्छा रहता कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ और आप गुजरात के हैं, तो यहाँ भी पड़ोसी हैं। आईडी आदरणीय श्री मनीष कोठारी जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, जैन सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश रीजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रतीश गादिया जी, रतलाम के गादिया परिवार से भी मेरा बहुत पुराना संपर्क है। जब मैं 80 में नालोर से चुनाव लड़ा था तो उनके यहाँ गया था तो उन्होंने तन मन धन से आशीर्वाद दिया था। वो आपके दादाजी थे। अब आपसे भी मेरा संपर्क हो गया, मैं आपसे भी प्रभावित हूँ। जैन सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश रीजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रतीश गादिया जी, सचिव आदरणीय श्री मुकेश धोखा जी, जैन सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश रीजन के खेल मंत्री आदरणीय श्री शरद जैन जी, जैन सोशल ग्रुप नागदा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र काठेड़ जी। अभी राजेंद्र काठेड़ जी के बारे में बताऊं तो मैं सन 72-73 से इस परिवार से पारिवारिक संबंध रखता हूं, और मैं अगर ये कहूं कि इनके पिताजी का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे तन मन धन से हर समय उन्होंने भी सहयोग किया। समझ रहे होंगे आप, तन मन धन से सहयोग करने के कारण हम आज जिस पद पर हैं उसमें उनका योगदान रहा है। अध्यक्ष आदरणीय श्री मनीष चपलोत जी, इनके पिताश्री मेरे घनिष्ठ सहयोगी थे और घनिष्ठ सहयोगी होने के कारण इनके पिताजी से भी परिचय और दादाजी से भी परिचय था। सचिव आदरणीय श्री सौरभ नागदा जी, जैन सोशल ग्रुप नागदा के समस्त पदाधिकारी गण एवं सदस्यगण, मैं अगर शुद्ध सात्विक और व्यसन मुक्त हूँ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जैन समाज का है। और नागदा के जैन समाज ने मेरे को सन 65-66 से ही, जब मैं नौकरी करता था तब से ही सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं आज जिस ऊंचाई पर हूँ उसमें जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समारोह में सम्मानित अनुकंपा सेवक एवं नेत्रदान प्रेरक महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और जय जिनेन्द्र। मैं इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नागदा जैन सोशल ग्रुप के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं जैन समाज के कार्यक्रमों में अनेक बार सम्मिलित हुआ और मैंने जैन समाज के कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखा है, आचार विचार संस्कार, और इसलिए मैं अपने आप को आप सबका ऋणी मानता हूँ। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का जो सौभाग्य मिला, जैन सोशल ग्रुप के 7-8 पदाधिकारी मेरे पास आए। पहले पत्र भेजा था तो आने की थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, पर जब एक बार आकर के
राजेंद्र जी, चपलोज जी और अन्य पदाधिकारी, खेल मंत्री भी। और मेरी खेल कूद में बड़ी रुचि है, और खेल मंत्री अगर आ जाए तो मैं नहीं आऊँ ये तो संभव ही नहीं है। ये सब लोग आए और मुझे कहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जैन सोशल ग्रुप के बारे में सब बातें बताई है। देश विदेश में 425 से अधिक ग्रुप एवं 1 लाख से अधिक पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से जीव दया, मानव सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जनहित एवं परमार्थ आप काम कर रहे हैं। मैं रोज जब नागदा आता हूँ तो सुबह उठ करके गैलरी में घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ 3-4 कार्यकर्ता आते हैं, टी शर्ट पहना हुआ और उनके पीछे कुछ लिखा हुआ जैन सोशल ग्रुप। कुछ लोग पक्षियों को दाना डालते हैं दीवार पर, कुछ लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं और गाय को चारा देना, इस प्रकार की अनेक गतिविधियां संचालित करते हैं। निश्चित रूप से ये जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला काम है। आप सही में जैन समाज के उद्देश्यों और आदर्शों का अनुपालन कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं अनेक बार जैन समाज के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में गया हूँ, तो मैंने देखा है समाज को संगठित करना, समाज को सुदृढ़ करना और बंधुत्व भाव पैदा करना, इस प्रकार के आचार विचार संस्कार हमको सीखने को मिलते हैं। आप सब जानते मैं जन्म से तो जैनी नहीं हूँ, परंतु कर्म से जैनी हूँ। और मैं अतिशयोक्ति पूर्वक एक बात कहूँ तो मैं अच्छे अच्छे जैनियों की तुलना में अपने आप को उनके निकट पाता हूँ, समकक्ष पाता हूँ। जैन समाज भारत की प्राचीन और महान संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह समाज अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अचौर्य जैसे पंचम हावरतों के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और आप उस आधार पर जीवन जी रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। आप उस मार्ग पर चल करके उन तीर्थंकरों को सम्मान दे रहे हैं और उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। जो उन्होंने कल्पना की थी उसको साकार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी आपकी महान उपलब्धता है। जीव दया के क्षेत्र में नागदा का जैन समाज बहुत सक्रियता से काम करता है। जैन सोशल ग्रुप नागदा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया जैन समाज के सोशल ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अच्छा काम करने की जो लिस्ट बनी है, वो 10 में नागदा जैन सोशल ग्रुप भी सम्मिलित है। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रारंभ की गई जीव दया योजना अनुकंपा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव दया की दृष्टि से पशु पक्षी को संरक्षण देना, उनका संवर्धन करना, ये भी महान उपलब्धि है। अभी जो सम्मान होने वाला है, मैं उन सब के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उनका सम्मान करता हूँ। जैन सोशल ग्रुप नागदा द्वारा सकल जैन श्री संघ नागदा की पारिवारिक
ई डायरेक्टरी बनाने का भी शुभारंभ करवाया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार की डायरेक्टरी बहुत ही जरूरी है। समाज में कितने लोग हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी रखना। जब ये डायरेक्टरी बनेगी तो निश्चित रूप से संपर्क भी बढ़ेगा, और संपर्क बढ़ेगा तो समाज में समरसता आएगी, समाज सुदृढ़ होगा और एक दूसरे की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी होगा। वैसे भी आप कर रहे थे, परंतु ये सुव्यवस्थित डायरेक्टरी बन जाएगी और अगर आप इसको निरंतर 2-4 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में देखते रहेंगे तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जरा इस नंबर पे मैं टेलीफोन करके इनसे पूछ लूँ क्या हाल है। और जब वो अपनी जानकारी देंगे और अपने को लगेगा कि उनको कुछ परेशानी है, कुछ कठिनाई है, तो जैन समाज के, जैन सोशल ग्रुप के लोग उनकी मदद करने के लिए भी कार्य योजना बनाएगी। और कार्य योजना बनाएगी तो व्यापार व्यवसाय या जो भी वो कारोबार करते हैं उनकी मदद होगी, तो वो परिवार सुदृढ़ होगा। परिवार सुदृढ़ होगा तो समाज सुदृढ़ होगा, और समाज सुदृढ़ होगा तो निश्चित रूप से समाज में प्रतिभा बढ़ेगी, धन संपदा का संचार होगा, धन संपदा में भी समृद्धता आएगी, और इसके साथ ही एक दूसरे से जब संपर्क होगा तो सुख दुख की बात भी होगी, और सुख दुख की बात होगी तो एक दूसरे के दुख को दूर करने में सहभागी होने की प्रेरणा भी मिलेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदिकाल से, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति हमको जल का संरक्षण, पशु पक्षियों का संरक्षण, वायु शुद्ध रहे, वन बढ़ता रहे ताकि पर्यावरण ठीक रहे, और पर्यावरण ठीक रहे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है और हम भी स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तो समाज भी स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। मैं देखता हूँ जैन सोशल ग्रुप के लोग पर्यावरण सुधार की दृष्टि से भी हर प्रकार के उपाय करते हैं। वृक्षारोपण करते हैं, वायु शुद्ध रहे इसलिए उसका भी प्रयास करते हैं, जल शुद्ध रहे, जल है तो कल है, इस बात को ध्यान में रख करके इन सब बातों को पर्यावरण सुदृढ़ बना रहे इसके लिए प्रयास करते हैं। जीव जंतुओं की पूजा हमारे प्राचीन काल से प्रारंभ हुई। नाग देवता के बारे में बहुत बोलते हैं कि वो तो काट लेता है तो आदमी मर जाता है, उसकी पूजा क्यों करते हैं। और अपनी संस्कृति में नाग की भी पूजा होती है, तो उसके भी अपने लाभ हैं, इस कारण से हम सब ये करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भी आप कार्य योजना बनाएं और पर्यावरण को सुदृढ़ रखने का प्रयास करें ताकि आप और हम सब स्वस्थ और सुखी रहें, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इस उद्देश्य को लेकर के भी जैन समाज अनेक कार्य योजनाएं संचालित करता है। आज भी इसकी बड़ी महती आवश्यकता है। जैसे महावीर स्वामी जी ने कहा, जियो और जीने दो, उसमें से ये अर्थ निकलता है कि सब सुखी हो और सब निरोगी हो, जब भी तो जिएंगे और जीने देंगे। तो इस प्रकार के काम को भी आगे बढ़ाने की कार्य योजना बना करके आप आगे बढ़ते रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सभी के सुख समृद्धि की शुभकामनाएं देता हूं और फिर से निवेदन करना चाहता हूं
कि जैन सोशल ग्रुप को और विस्तार दें और मेंबर बनाएं और अच्छी अच्छी कार्य योजना बना करके जैन दर्शन के आधार पर उनको सक्रियता से पूरा करने का प्रयास करें। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद। नहीं, छोटा है नीरज।